जैसा कि हमें हमारे गुंडू सूत्रों से पता चला है कि आज ब्रह्मणी माता मंदिर में जो मूर्ति है उसके पुराने स्वरूप से आज परिवर्तन हुआ है। तो उसके बारे में हम आज गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। बने रहिए आवाज 15 न्यूज से। मैं बछरा शर्मा। जैसा कि हमें आज पता चल रहा है कि हमारे गुंडू सूत्रों से कि आज की जो ब्रह्मणी माता की मूर्ति है जो पुराने स्वरूप से जिसका जो चेहरा चेंज हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि माता रानी की हमें पोशाक बनानी है और पोशाक बनानी है तो पोशाक वैसे तो जनरली कपड़े वाली बनती है। तो जैसे सांवरिया सेठ जी के, भगवान राम प्रभु जी के, तो जो आजकल जो पोशाकें बन रही है वो बनाने की हमने हमारे कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव रखा। तो हमने देखा अभी ये पोशाक बनवाई जाए। तो हमने पोशाक वालों को आमंत्रित किया, वो आए यहाँ पे। और जब कल वो नापचोप कर रहे थे तो नापचोप करते समय जैसे तो जो चोला जो था वो कामी का चढ़ा हुआ था और उसी के ऊपर ही वो पोशाक बननी थी। तो पोशाक का नाप लेने के लिए जो हमारे आए बनाने वाले, तो वो जब नाप ले ही रहे थे ऐसे में एक बार की तो उन्होंने पूरा नाप ले लिया। और नाप लेने के बाद में जब वापस से उन्होंने वो संतुष्ट हो रहे थे कि भाई आपको बनाना है ही सही, तो ऐसे में जैसे एक पार्ट पे उनके एक अंग पे माता रानी के नीचे वाले पे उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे कि यहाँ पे जगह कमज़ोर है। और जो ही हाथ लगाया तो वो वहाँ से कामी किसी करके नीचे आ गई। अब ये स्वतः ही मानो। फिर जो हुई वो नीचे किसी तो दूसरी तरफ भी फिर देखना ही है कि भाई सारी और दूसरी जगह पे अपन देख लेंगे कमज़ोर तो नहीं है। तो दूसरे वाले रोजा में देखा तो फिर वहाँ पे भी कमज़ोरी लगी। तो दोनों जगह से पोशाक में देखिए वो काम करने वाले रुक गए। यहाँ पे जो मौजूद है उपस्थित है जैसे पुजारी जी वगैरह हैं उनको बुलाया और कहा कि भाई अब हम क्या करें, भाई इसी पे तो हम कर नहीं सकते, भाई इसी पे चढ़ा दें। लेकिन वहाँ पे जो मूर्ति का जो निज स्वरूप था ना वो दिख गया था। और लगभग ये मान के चलो कि 1 इंच का कामे का थल उस पर कटा हुआ है। तो ऐसे में फिर अब उन्होंने काम रोक दिया और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनको बुलाया। श्री ब्रह्मणी माता विकास समिति से हूँ, मैं सचिव हूँ, अध्यक्ष महोदय को बुलाया गया और हमारे अन्य जो सदस्य थे उनको भी आए। आकर के देखा तो एक बिल्कुल अद्भुत था वो हमारे लिए। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि भाई ऐसा हमें दृश्य नजर आ सकता है क्या। तो जैसा कि आपको ये मूर्ति दिखी तो यह पहले भी ऐसी थी या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी थी? देखिए, हमने तो मूर्ति की चरणों को देखा था अब तक और देश को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, निहारते हैं। बाकी पोशाक धारण रहती है ना तो अंदर का तो देखने का तो पसंद ही नहीं उठता। हमने तो केवल वही देखा था। लेकिन जब कल ऐसी विषम परिस्थिति में तो हमने देखा तो हमें तो बड़ा विचित्र लगा, अद्भुत लगा। हमने यहाँ के जो वरिष्ठ पुजारी जी थे उनको बुलाया, उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा कि भाई मेरी भी जानकारी में मैंने भी ये स्वरूप देखा है। लेकिन जब वो चीज़ सामने आ गई है, निज स्वरूप सामने आ गया, जिस समय मूर्ति बनी होगी ना वो स्थिति सामने आ गई। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए, तो भाई और कहीं देख लो। तो फिर आगे से आगे मतलब सहजता से ही वो जो चोला है वो उतरता चला गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे यहाँ पे हर अष्टमी को और नवरात्रों को अभिषेक वगैरह होते हैं तो उस समय भी चाहते तो वो चोला उतर सकता था। लेकिन कल ही माता रानी की मर्जी थी कि वो सुनते ही चोला किसका उतरा और उस नाम का आभूषण बनना था। और उसके बाद में ही जो निज स्वरूप है माता रानी का वो सामने आ गया और बड़ा ही सौम्य स्वरूप माता रानी का है। ये माता रानी की कृपा ही माने और इससे निश्चित रूप से पूरे गांव वाले यहाँ के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, बड़े खुश हुए हैं इस सौम्य स्वरूप को देख करके आशीर्वाद पाने की चेष्टा कर रहे हैं। और तो जैसा कि ये जो माता जी का स्वरूप है ये आप कहना चाहते हो कि ये स्वरूप ही है, इसी में किसी ने जो दबाव से या सहमति थी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो स्वतः ही हुआ है। और ऐसा लग रहा है, मैं गोविंद सिंह अध्यक्ष ब्रह्मणी माता समिति। तो आपकी क्या राय है? मेरी राय तो क्या है, ये तो भगवती की कृपा है। इसका चमत्कार है कि मतलब जाने कितने सालों पुराना इसका भगवती का जो चोला है वो स्वतः ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति स्वतः ही प्रकट होने वाली है अंदर से। उसने स्वतः ही चोला छोड़ा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कोई नया ही स्वरूप सामने आने वाला है। तो देखा गया तो जो ही चोला हटा अपने आप ही हटा हो, पुजारियों को बुलाया, वरिष्ठ पुजारी थे नमलाल जी, उन्होंने कहा कि भाई अब ये चोला छोड़ चुकी है तो इसको थोड़ा हटाना होगा। तो उनको भी हटाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही आ गया। लेकिन
थोड़ा बहुत जो रहा उसको हटा दिया गया, लेकिन जब निज स्वरूप सामने आया असलियत है, तो वो एक चतुर्भुज रूप था उसका, जो शायद ही अपने इस क्षेत्र में तो नहीं मिलेगा माता रानी। ऐसा रूप कहीं देखने को मुझे नहीं, क्योंकि सारे जितने भी माता जी के स्थान वहाँ ज़्यादातर या तो चेहरा दिखाई देता है या दो रूप हो जाएंगे। इसका रूप चतुर्भुज है। अब ये पोशाक वगैरह जो नहीं बन रही है, तो बनने के बाद में देखते हैं नवरात्र के अंदर भगवती किस रूप में आती हो सकता है चतुर्भुज रूप का दर्शन दे। ये भक्तों के लिए भी खुशखबरी है। जब आने वाले समय में भक्तों को माता रानी का चतुर्भुज रूप जो है दिखाई देगा, और भक्तों को उनकी आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, जो मिल ही गया, और भगवती तो कृपा करती रहती है। हमारी भी अरदास है ये कृपा बनी रहे भगवती की। एक चमत्कार स्वरूप ही है, चमत्कार स्वरूप है। आप ये कहना बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल, माता तो चमत्कार दिखाती रहती है। ठीक है, धन्यवाद। राजस्थान दर्पण न्यूज से रिपोर्टर अभिनव सैनी, कैमरामैन अशोक सैनी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये माता रानी का पुराना स्वरूप है, तो जो नया स्वरूप है ये नया स्वरूप है माता रानी का।